जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल MP मोबाइल स्कूल में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल की जो दूसरी पाठ्य पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसकी इकाई 1 एवं 2 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों के बारे में। वर्ष 2021-22 के लिए जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, ब्लूप्रिंट के अनुसार इस इकाई पर 10 अंकों का अधिभार है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 आएंगे, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा। भूगोल खंड बा भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसकी जो इकाई 1 है, जिसके अंतर्गत अध्याय 1 जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला सही विकल्प वाला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? क 102.8 करोड़, ख 318.2 करोड़, ग 328.17 करोड़ और घ 121 करोड़। तो यहाँ पर सही उत्तर है घ 121 करोड़। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? क दिल्ली, ख चंडीगढ़, ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह और घ गोवा। तो यहाँ सही उत्तर है क दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 3, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? विकल्प क बंगाली, ख तेलुगु, ग तमिल और घ मराठी। विद्यार्थियों, वैसे तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी है। तो हम यहाँ पर विकल्प घ का चुनाव करेंगे। अगर यहाँ हिंदी होता तो हम हिंदी का चुनाव करते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? विकल्प क 1901 से 1921, विकल्प ख 1921 से 1951, ग 1951 से 1981 और घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ग 1951 से 1981। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है? विकल्प क बिहार, ख महाराष्ट्र, ग उत्तर प्रदेश और घ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ सही उत्तर है ग उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर खालिस्तान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.64%। दूसरा, अनुसूचित भाषाओं में खालिस्तान बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी। तीसरा प्रश्न है, भारत में बौद्ध धार्मिक समूह का अधिकांश संकेंद्रण खालिस्तान राज्य में है। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे महाराष्ट्र राज्य में। चौथा प्रश्न, मुख्य श्रमिक व्यक्ति एक वर्ष में कम से कम खालिस्तान महीने काम करता है। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे 6 महीने। पांचवा, सीमांत श्रमिक एक वर्ष में कम से कम खालिस्तान दिनों तक काम करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 183। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम घनत्व वाला राज्य है। तो उत्तर में हम लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर में हम लिखेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर उत्तर है 68.8%। चौथा, सन 2011 की जनगणना में भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने प्रमुख संवर्गों में बांटा है? उत्तर में हम लिखेंगे 3। पांचवा, राष्ट्रीय युवा नीति NYP किस वर्ष आरंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है फरवरी 2014। अब चलते हैं इकाई 1 के ही अध्याय 2, प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। सही विकल्प वाले प्रश्नों में इसमें पहला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? क उत्तर प्रदेश, ख दिल्ली, ग महाराष्ट्र और घ बिहार। तो सही उत्तर है ग महाराष्ट्र। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? क मुंबई नगरीय समूहन, ख दिल्ली नगरीय समूहन, ग बेंगलुरु नगरीय समूहन और चेन्नई नगरीय समूहन। तो यहाँ पर सही उत्तर है क मुंबई नगरीय समूहन।
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अपकर्ष कारक नहीं है? विकल्प का बेहतर अवसर, ख नियमित काम, ग शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं और घ आपदा। तो यहाँ पर सही विकल्प है घ आपदा। चौथा प्रश्न है, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? विकल्प का शिक्षा, ख व्यवसाय, ग विवाह और घ कृषि। तो सही उत्तर है ग विवाह। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षण कारक नहीं है? क गरीबी, ख कृषि पर जनसंख्या का दबाव, ग प्राकृतिक आपदाएं और घ मनोरंजन। तो यहाँ पर सही विकल्प है घ मनोरंजन। छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विकल्प क शिक्षा, ख काम और रोजगार, ग व्यवसाय और घ विवाह। तो यहाँ पर सही उत्तर है ख काम और रोजगार। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खालिस्तान राज्य में विवाह स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण नहीं है। यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे मेघालय। दूसरा, गांवों से शहरों की ओर प्रवास का मुख्य कारण खालिस्तान है। तो यहाँ हम लिखेंगे रोजगार। तीसरा, भारत देश के अंदर जनसंख्या का खालिस्तान होता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे प्रवाह। चौथा, खालिस्तान राज्य में स्त्री विवाह कानून भिन्न है। उत्तर में हम लिखेंगे मेघालय। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में खालिस्तान सर्वाधिक है। तो ग्राम से नगर धारा में सर्वाधिक प्रवास पुरुषों का होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुरुष। तीसरा है, सही जोड़ियाँ बनाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी हम कॉलम बा में लिखे कथनों से बनाएंगे। कॉलम आ में पहले है बाढ़ तथा सूखा, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ख प्रतिकर्ष कारक से। दूसरा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक का में दिए हुए अपकर्ष कारक। तीसरा, ग्रामीण प्रवास, ग्रामीण प्रवास की जोड़ी हम बनाएंगे रोजगार के लिए, क्रमांक घ में दिया हुआ है। चौथा है म्यांमार, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे ग पड़ोसी देश से। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। नंबर 1, देश के 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत मायके से बाहर जाती हैं, सत्य कथन है। दूसरा, औद्योगिक विकास के कारण गंदी बस्तियों का विकास हुआ है, सत्य कथन है। तीसरा, शिक्षा प्राप्ति के कारण नगरों की ओर प्रवास नहीं किया जाता है, असत्य कथन है। चौथा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, भारत में सर्वाधिक प्रवास किस धारा में होता है? तो उत्तर में हम लिखेंगे ग्रामीण से नगरीय। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर है रोजगार। तीसरा, गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे नगरीय प्रवास। चौथा, ग्रामों की अर्थव्यवस्था के लिए जीवनदायक रक्त का काम कौन करती है? तो उत्तर में हम लिखेंगे हुंडियां। इकाई 1 के अंतर्गत ही अध्याय 3 मानव विकास, इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया? विकल्प क 1988, ख 1990, ग 1993, घ 1995। तो यहाँ पर सही उत्तर है ख 1990। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक की कोटि उच्चतम है? क तमिलनाडु, ख केरल, ग पंजाब और घ हरियाणा। तो सही उत्तर है ख केरल। तीसरा, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर कम है? क लक्षद्वीप, ख चंडीगढ़, ग दमन और दीव और घ अंडमान निकोबार द्वीप। तो यहाँ पर सही उत्तर है ग दमन और दीव। चौथा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता कितनी है? क 63.2%, ख 74.04%, ग 65.03% और घ 64.8%। तो यहाँ पर सही उत्तर है ख 74.4%।
पांचवा, मानव की औसत आयु से क्या आशय है? विकल्प क जीवन प्रत्याशा, ख गरीबी, ग बेकारी और घ प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर सही उत्तर है क जीवन प्रत्याशा। छठवां, भारत में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया गया? विकल्प क केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ख योजना आयोग, ग पर्यावरण विभाग और घ राष्ट्रीय विकास परिषद। तो सही उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य खालिस्तान है। तो यहाँ लिखेंगे हम केरल। दूसरा, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला देश खालिस्तान है। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉर्वे। तीसरा, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक खालिस्तान है। तो यहाँ हम लिखेंगे मानव विकास सूचक या मानव विकास सूचकांक। चौथा, उच्च मानव विकास सूचकांक वाला केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिल्ली। पांचवा, भारत को खालिस्तान मानव विकास दर्शाने वाले देशों में रखा गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मध्यम। अगला प्रश्न है सही जोड़ियां मिलाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी कॉलम बा में लिखे कथनों से हम बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है भारत में उच्च लिंगानुपात वाला राज्य। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे घा में लिखे केरल से। दूसरा, भारत में स्त्री साक्षरता, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक का में लिखे हुए 65.46% से। तीसरा, भारत में गरीबी का कारण, तो गरीबी का कारण है ख बेरोजगारी, इससे जोड़ी बनाएंगे। चौथा, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाता है। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे गा से। पांचवा, भारत का मानव विकास सूचकांक, तो भारत का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार 0.624। तो ये पहले से ही सही है। अगला प्रश्न है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? उत्तर केरल। दूसरा, भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है? तो उत्तर में हम लिखेंगे 65.46। तीसरा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है शूमाकर। चौथा, मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव के विषय में चिंता करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो सही उत्तर है रॉबर्ट माल्थस। पांचवा, मानव विकास सूचकांक 2005 के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा था? तो 2005 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान 127वां था। 2020 में ये 131वां हो गया और मानव विकास सूचकांक है 0.645। अब चलते हैं इकाई 2। इसके अंतर्गत अध्याय 4 है मानव बस्तियां। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस इकाई पर अंकों का अधिभार जो है वह है कुल 4 अंकों का, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे तथा 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। सही विकल्प वाले प्रश्नों में पहला है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? विकल्प क आगरा, ख दिल्ली, ग भोपाल और घ कोलकाता। तो यहाँ पर विकल्प ग भोपाल यह सही है। दूसरा, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? प्रशासनिक, औद्योगिक। विकल्प क खनन, ख पर्यटन, ग औद्योगिकी और घ व्यापारिक। तो यहाँ पर विकल्प ग औद्योगिकी का हम चुनाव करेंगे, सही विकल्प है ग। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर है? विकल्प क जमशेदपुर, ख भोपाल, ग पटना और घ भिलाई। यहाँ सही उत्तर है ग पटना। चौथा, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? विकल्प क प्रकीर्ण, ख पल्ली, ग गुच्छ और घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है क प्रकीर्ण बस्ती। पांचवा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रहा है। विकल्प क 26.87%, ख 27.78%, ग 28.78% और घ 31.16%। तो यहाँ सही उत्तर है 27.78%। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर खालिस्तान नगर कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विराट नगर। दूसरा, मकान एक दूसरे से दूर दूर बिखरे हुए
हों तो खालिस्तान बस्ती कहलाती है? प्रकीर्ण बस्ती। तीसरा, रुड़की खालिस्तान नगर के रूप में जाना जाता है। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे चौथा, शिक्षा। भारत का सबसे बड़ा नगर खालिस्तान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुंबई। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां मिलाइए। कॉलम आ में लिखे कथनों की जोड़ी कॉलम बा में लिखे कथनों से हम बनाएंगे। कॉलम आ में पहले नंबर पर है अनुमार्ग बस्ती। अनुमार्ग बस्ती, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे इंगा नगरीय बस्तियां से। दूसरा, प्राचीन शिक्षा केंद्र। प्राचीन शिक्षा केंद्र की जोड़ी हम बनाएंगे गा बनारस से। तीसरा, योजनाबद्ध निवास। योजनाबद्ध निवास, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे रायपुर जिले का अभनपुर, यानी क्रमांक खा। चौथा, नदी के किनारे प्रतिरूप। नदी के किनारे जो बस्तियां होती हैं उसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं, तो इसकी जोड़ी हम का रेखीय प्रतिरूप से बनाएंगे। पांचवा, प्राथमिक आवश्यकता। प्राथमिक आवश्यकता होती है भोजन, वस्त्र और निवास की। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य चुनकर लिखिए। नंबर 1, ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक कार्य में संलग्न रहते हैं, सत्य कथन है। दूसरा, गांव के मध्य भाग में अधिकांश रूप से निचले तबके के लोग बसे होते हैं, असत्य कथन है। तीसरा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर इंदौर है, असत्य कथन है। चौथा, जमशेदपुर एक प्रशासनिक नगर है, असत्य कथन है। पांचवा, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर कहते हैं, सत्य है। पांचवा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है मेघानगर या विराटनगर। दूसरा, भारत में 10 लाख की आबादी वाले नगरों की संख्या वर्ष 2011 में कितनी थी? विद्यार्थियों, इसका उत्तर है 53। तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम लिखिए। हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल। चौथा, गैरिसन नगर का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हम महू, कानपुर या नागपुर, तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यह जो हमारी भूगोल की पाठ्यपुस्तक है, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इकाई 1 और 2 के, इसकी जानकारी दी। यह जानकारी आपके आगामी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक में दिए हुए प्रश्न हैं, यानी आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने अगले वीडियो में भूगोल, भारत, लोग और अर्थव्यवस्था के ही आगे की जो इकाइयां हैं, इकाई 3 और 4 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे। आपसे पुनः आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इकाई 3 और 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।